साहब को दावत दूंगा, क्योंकि वक्त 12:30 का दुआ का है, ताकि 12:30 दुआ हो। आप अपने मरफूदात आलिया से हमारे कुलूबो ज़हां को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाएंगे। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मुफ्ती साहब का। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि अलीयिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल बशर व शफ़ील उम्मती फ़ी यौमिल महशर। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल तालौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। इन्नी डूगी थानी लब्दी दूजी वारी मां नहीं लब्दी। इन्ने दुख ने मेरे वेड़े पैर तरंदी थां नहीं लब्दी। जे मां हुए राजी ते राजी ए जहरा वफा उदे बूए ते देंदी ए पहरा। जे मां हुए राजी ते राजी ए जहरा वफा उदे बूए ते देंदी ए पहरा। जे मां हुए राजी ते राजी अली ए वफादार मांदा ते कामिल वली ए। जे मां हुए राजी खुदा और रसूल है दुआ जड़ी मंगो यकीनन कबूल है। अल्लाह जल्ला जलालुहू की हम्दो सना, अल्लाह के हबीब दिलों के तबीब हुजूर सरवर आलम शफी आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि व बारक वसल्लम की पाकीज़ा तय्यब ताहिर बारगाह में हदिया सलातो सलाम अर्ज करने के बाद निहायत ही काबिल कदर मोहतरम मोहतशम सामीन किराम, स्टेज पर मौजूद खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान अवान साहेब, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नजीब साहेब, दीगर उशाकान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं और आप आज एक साले सवाब की महफिल पाक में हाजिर हैं। जनाब मोहतरम राजा फैसल साहब, जनाब मोहतरम राजा कैसर साहब, राजा नवीद साहब, आपकी वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब की ये महफिल पाक है जिसमें मैं और आप हाजिर हैं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मेरा रब हमारी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूमा की कामिल दायमी बख्शिश फरमाए, दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, 12:30 बजे तक का मुझे वक्त दिया गया है। मेरे दामन में सिर्फ 19 मिनट हैं। चंद मारूजात बगैर किसी तमहीद के आपकी समातों की नजर करना चाहूँगा। कुरान मजीद फुरकान हमीन बुरहान रशीद से सूरह इनाम की एक आय मुबारका का मुख्तसर हिस्सा मैंने तिलावत किया है, जिसमें मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल तालौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम। रब अपने हबीब से फरमाते हैं, हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं, अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम, तुम्हारे सामने तिलावत करूं जो चीजें तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम की हैं। सबसे पहले फरमाया अल्लाह तुशरिकू बिही,
हबीब इनसे फरमा दो कि शिर्क के करीब न जाना, क्यों से सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। रब के जात और रब की सिफात में किसी को शरीक न ठहराना। हबीब इन्हें फरमा दे सबसे पहले कि शिर्क के करीब नहीं जाना। और शिर्क के बाद जो रब ने दूसरा हुक्म इरशाद फरमाया वो क्या है? फरमाया अल्लाह तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन इहसाना। हबीब इनसे फरमा दे कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब कुरान मजीद को आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जहां रब्बे कायनात जल्ला जलालहू ने शिर्क से रोका, तौहीद का हुक्म दिया और साथ ही वालिदैन के हुस्न सलूक का हुक्म दिया। फिर एक और मकाम पे रब जहां अपनी इबादत का हुक्म देता है और साथ ही वालिदैन के हुस्न सलूक का हुक्म देता है। कुरान को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने अपनी इबादत के बाद, अपनी तौहीद के बाद जिनके अदब का और जिनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया वो वालिदैन हैं। यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन वालिदैन से गुफ्तगू का अंदाज सिखाता है। रब फरमाते हैं जब अपने वालिदैन से बात करो तो अंदाज क्या होना चाहिए? फरमाया व कौलन करीमा, करीमू वाला कौल होना चाहिए। ऐसे बात करो वालिदैन के साथ जैसे किसी महबूब के साथ बात की जाती है, किसी करीम के साथ बात की जाती है। कौलन करीमा, फरमाया करीम वाला कौल होना चाहिए। एक वालिदा के इसाले सवाब के लिए हम बैठे हैं, एक वालिदा के 40वें की महफिल में बैठे हैं। मैं बुखारी से आपको एक वालिदा की अजमत का एक बाब दिखाता हूँ। मेरे महबूब फरमाते हैं बनी इसराइल का शख्स था जिसका नाम जुरैज था, अल्लाह का वली था, इबादत और रियाजत में वक्त गुजारता था। अपनी वालिदा के पास आता है, वालिदा से इजाजत चाहता है कि माँ तू मुझे इजाजत दे, मैं जंगलों में चला जाऊं, जाके इबादत करूं, अपने रब की बारगाह में जबीन नियाज को झुकाऊं, रब की बारगाह में इबादत और रियाजत में वक्त गुजारूं। वालिदा ने इजाजत दी। अब सुनिएगा वालिदा को रब ने क्या मकाम और मर्तबा अता किया है, वालिदा की क्या शान है। वालिदा की जुबान से अल्फाज निकलते हैं अर्श का मालिक कबूल कर ले। जनाबे जुरैज वालिदा से इजाजत लेके जंगल में चले गए। जंगल में जाके उन्होंने एक झोपड़ी बना ली और उस पे सारा दिन और सारी रात इबादत और रियाजत करते। एक दिन वालिदा का वहां से गुजर हुआ। वालिदा ने गुजरते हुए अपने बेटे को आवाज दी, या जुरैज, ए मेरे बेटे जुरैज मेरी बात सुन। और इत्तेफाक ऐसा था कि जनाबे जुरैज नमाज पढ़ रहे थे। अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक एक तरफ तेरी इबादत है, एक तरफ माँ मुझे बुला रही है, क्या करूं? नमाज तोड़ दूं या नमाज मुकम्मल करूं? फैसला न कर पाए, वालिदा चली गई। फिर वालिदा का चंद दिनों बाद गुजर हुआ। फिर वालिदा ने सोचा बेटे से मुलाकात करूं। इत्तेफाक से उस दिन भी जुरैज नमाज में थे। वालिदा ने आवाज दी, जुरैज ने जवाब न दिया, वालिदा चली गई। तीसरी मर्तबा जब वालिदा का गुजर हुआ वहां से, फिर इत्तेफाक से जुरैज नमाज पढ़ रहे थे। वालिदा ने आवाज दी, मुख्तसर करता हूं, जुरैज ने जवाब ना दिया। वालिदा की जुबान से कलिमात निकले कि तू अल्लाह का वली बना फिरता है, अल्लाह की इबादत करता है, माँ का तुझे ख्याल तक नहीं। माँ आके तुझे बुलाती है तेरे हुजरे के बाद, तूने माँ की आवाज का जवाब न दिया। जुरैज उस वक्त तक तुझे मौत ना आए जब तक तू किसी फहाशा का चेहरा ना देखे। वालिदा के मुंह से अल्फाज निकलने थे और अब की तकदीर बन गई। चंद दिनों बाद एक फाहिशा के यहाँ बच्चा पैदा होता। पूछा ये किसका बेटा है? कहा ये जुरैज का। लोग गुस्से में आए, जलाल में जाके जुरैज की झोपड़ी को आग लगा दी, गले में रस्सी डाली, खींच के बाहर निकाला। इधर तू कहता है मैं अल्लाह का वली हूं, माशरे से लोगों से जुदाई इख्तियार कर ली, जंगल में जाके बातें करता है, और यहां तूने मुंह काला कर दिया। जुरैज के ज़हन में फौरन वालिदा के वो अल्फाज आ गए। कहा मैंने गुनाह तो किया नहीं, पर वालिदा की जुबान से जो अल्फाज निकले थे वो रब की तकदीर बन गई। कहा जो सजा मुझे दो मुझे कबूल है, पर उससे पहले थोड़ा सा मुझे मौका दे दो, अगर मैं अपनी वालिदा से मुलाकात कर लूं।
कहा मौका देते हैं, उसके बाद सजा के लिए तैयार हो जा। तवज्जो से सुनिएगा, आज वालिदैन का दिल दुखाते हुए बंदा घबराता नहीं, उसे शर्म तक महसूस नहीं होती। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी खांसी भी तकलीफ देती है। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी जूतियों को सीधा करना अपनी तौहीन समझते हो ना, ये तुम्हारी जन्नत है। अगर इनको तुम राजी करोगे तो मेरे महबूब फरमाते हुमा जन्नतु का, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत है। अब जनाबे जुरैज अपनी वालदा के पास आए, आके वालदा के कदमों में पड़ गए। कहा माँ, जब तू आई थी तूने मुझे आवाज दी, मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था, मैं तेरी बात का जवाब न दे सका, बाद में भी तेरी खिदमत में आ न सका। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं तो तेरा बेटा हूँ ना, इतना बड़ा जुर्म मैं कर सकता हूँ जिस इल्जाम की मुझे सजा मिल रही है। माँ मुझे माफ कर दे। अब वालिदैन के दिल तो बड़े नाजुक होते हैं, और खास करके वालदा का दिल तो औलाद के हक में बिल्कुल नरम होता है। वालदा ने सीने से लगाया, कहा बेटा जा, मैंने तुझे माफ किया। इधर माँ ने माफ किया, उधर अर्श के मालिक ने माफ कर दिया। अब जुरैज अल्लाह के वली थे। मेरे आका ने फरमाया 3 बेटे माँ की गोद में बोले। फरमाया एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी बयान करने के लिए बोला, एक जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की पाकीज़गी बयान करने के लिए बोले। फरमाया एक ये बच्चा था बनी इसराइल का जो जुरैज की पाकीज़गी बयान करने के लिए बोला। जब वालदा ने माफ किया, अर्श के मालिक ने माफ कर दिया। जुरैज बाहर आए, कहा बच्चे को मेरे पास लाओ। कहा जुरैज कैसी बात करते हो, कभी माँ की गोद में बच्चे ने कलाम किया? कहा ये बच्चा कलाम करेगा। जुरैज ने सीने पे हाथ रखा। मेरे आका फरमाते हैं सीने पे हाथ रख के उसने कहा बता तू किसका बेटा है? कहा जुरैज तू अल्लाह का वली है, मैं जुरैज का नहीं हूँ, मैं फलां चरवाहे का हूँ। और ये कैसे जुरैज को इज्जत मिली? जब माँ को आके राजी किया, जब माँ की आवाज पे लब्बाइक ना कहा, माँ की जुबान से जो अल्फाज निकलने थे वो रब की तकदीर बन गई। अल-हाविल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा नकल फरमाते हैं कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमा के मदीना में तशरीफ लाए, हुजूर का मदनी दौर था। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर या नमाज इशा पढ़ाने के लिए हुजरा आयशा से निकले, अपने मुसल्ले पे जलवागर हुए। जब सरकार अपने मुसल्ले पे जलवागर होते हैं, सरकार ने दूर तक अपने गुलामों को देखा। आज तो वो दौर है कि रब का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, क्या ईमान वालों नबी की बारगाह में आवाज भी बुलंद न करना। आप तो सहाबा इकराम हुजूर के कदमों में अपनी पलकों को बिछाते हैं। सरकार ने जब ये अंदाज देखा अपने गुलामों का तो मेरे आका ने ठंडी आह भरी और फरमाया लौ कानत उम्मी हय्या, ऐ मेरे गुलामों काश आज मेरी माँ जिंदा होती, आज मेरी वालिदा सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा आमना जिंदा होती। मेरे आका को अपना वो वक्त याद आ गया जब हुजूर अपने ननियाल से मक्का की तरफ जा रहे हैं। अब्वा के मकाम पे 6 साल की उम्र है, आपकी वालिदा का विसाल होता है। सरकार अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी वालिदा की कब्र मुबारक खोदते हैं, अपनी वालिदा को दफन करते हैं। हुजूर को वो वक्त याद आ गया कि काश आज मेरी वालिदा जिंदा होती। आज वो दौर है कि जन्नत से जिब्रील अमीन खुशबू वाला उनके लिए कफन लाते, जन्नत से मुअत्तर उनके लिए फूल आते। आज मैं अपनी वालिदा को अच्छे तरीके से रुखसत करता, पर वो वक्त जब मेरी उम्र 6 साल की है, मेरी वालिदा सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा आमना का जब विसाल हुआ, मेरे आका ने ठंडी आह भरी और फरमाया लौ कानत उम्मी हय्या, ऐ मेरे गुलामों काश मेरी वालिदा जिंदा होती तो क्या होता? अना उसल्ली सलातल इशा, तो जो मेरी तरफ रखिए, फरमाया मैं नमाज इशा में होता, अक़राउ फातिहतिल किताब, मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज इशा पढ़ रहा होता या पढ़ा रहा होता। अना उसल्ली सलातल इशा, मैं नमाज इशा में होता, अक़राउ फातिहतिल किताब,
मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और क्या होता। फरमाया आने वाले मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान उलमा इकराम स्टेज पे तशरीफ ले आए, जितने अहबाब तशरीफ लाए अल्लाह रब्बुल आलमीन सब का आना कबूल फरमाए। मैं इंशाअल्लाह जो वक्त दिया गया उस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा 12:30 बजे इंशाअल्लाह। बस तवज्जो कीजिए, आखिरी लम्हात हैं, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, मोहब्बत से कहिए एक बार सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मैं नमाज इशा में होता और सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आती दरवाजे पे मुझे आवाज देती, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। ऐ मेरे गुलामों में नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ की बात सुनता, माँ ने क्या कहा पहले वो काम करता, फिर आके नमाज पढ़ता। जरा तवज्जो कीजिए, माँ का क्या मकाम व मर्तबा है, रब्बुल आलमीन ने क्या शान वालिदा को अता की है, जो दो जहां जिनके लिए बना, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, जो रब के महबूब हैं, जो जाने कायनात हैं, जिनके लिए इस कायनात को सजाया गया, वो कहते हैं मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो, मैं पहले अपनी माँ की बात सुनता, फिर आके नमाज पढ़ता। सरकार की बारगाह में सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मुझे बताएं तमाम अमाल में कौन सा अमल रब को सबसे ज्यादा महबूब है। तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सवाल करने वाले सुन, तमाम अमाल में जो अमल रब को सबसे ज्यादा महबूब है वो है वक्त पे नमाज पढ़ना। नमाज का वक्त हो जाए, बंदा आए बाएं न करे, तहारत हासिल करे, बाबूजू होके रब की बारगाह में जबीने नियाज को झुका ले। सवाल करने वाला अर्ज करता है या रसूलल्लाह फिर कौन सा अमल, नमाज के बाद जिस अमल का मेरे महबूब ने जिक्र किया, सुनिएगा दिल के कानों से, फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन का अदब करना, एहतराम करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना। फरमाया रब को ये अमल सबसे ज्यादा महबूब है। साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। मेरे आका ने दो जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया हुमा जन्नतु का व नारू का। मेरे गुलाम वालिदैन के बारे में पूछता है, फरमाया हुमा जन्नतु का वो तुम्हारी जन्नत है, हुमा नारू का वो तुम्हारी जहन्नम है। या रसूलल्लाह जन्नत भी कह दिया, जहन्नम भी कह दिया। फरमाया सादा सी बात है, अगर समझो तो रब ने वालिदैन की जो शान, जो मकाम और मर्तबा बयान किया और जो गुफ्तगू का अंदाज सिखाया, फरमाया कौलन करीमा, जब वालिदैन के साथ बात करो करीमों की तरह करो, अदब के साथ करो, एहतराम के साथ करो, वालिदैन के सामने उफ तक न करो। फरमाया जब इस अंदाज में वालिदैन के साथ बात करोगे तो हुमा जन्नत का, कहां जन्नत को ढूंढ रहे हो, जन्नत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे वालिदैन की सूरत में मौजूद है। तो अगर वालिदैन का दिल दुखाओगे, वालिदैन का एहतराम नहीं करोगे, हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आओगे, तो हुमा नारू का, ये वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम जाने का सबब बन जाएंगे, ये तुम्हारी जहन्नम बन जाएंगे। साहबी रसूल हाजिर होते हैं, आखिरी बात और अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह मेरा काम हो गया, अब जन्नत की चौखट को बोसा देना है, कैसे बोसा दूं? अब जन्नत का फैसला तो कब्र हशर के बाद होना है, विसाल होगा, कब्र की जिंदगी गुजारनी, फिर हशर के मैदान, हिसाब और किताब, और फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है। आका मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो बारगाह है जहां से कोई खाली नहीं जाता। ए आने वाले, तेरी जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी, तेरा सवाल पूरा हो जाएगा। मेरे गुलाम ये बता, जन्नत की चौखट को ऊपर वाली जानिब से चूमोगे या पांव वाली जानिब से चूमोगे? नीचे बोसा देना है या जन्नत की ऊपर वाली चौखट पे बोसा देना है? अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने फकत जन्नत की चौखट को बोसा देने की मन्नत मानी थी।
तायन नहीं किया था कि ऊपर वाली चौखट को दूंगा या नीचे वाली चौखट को दूंगा। बस मैंने ये मन्नत मानी थी आका कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। मेरा काम हो गया, मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी? मेरे महबूब ने गुलाहे लाली को हरकत दी, फरमाया मेरे गुलाम घबरा नहीं, घर जाके अपने वालिद की पेशानी को चूम ले और अपनी वालदा के कदमों को चूम ले, तेरी चौखट पूरी हो जाएगी। जन्नत की चौखट का जो तूने रब से वादा किया था, जो मन्नत मानी थी, रब उसको पूरा कर देगा। जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद है वालिदैन की सूरत में, क्यों परेशान हो? जाओ जाके अपने वालिद की पेशानी को चूमो, जाओ जाके अपनी वालिदा के कदमों को चूमो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपने वालिदैन का अदब करो, एहतराम करो। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन के दरजात में बुलंदियां अता फरमाए। वो हमेशा अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को याद रखो। अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे ना, तो जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आखिरी रकत में जब आप पढ़ेंगे रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, ये वो दुआ है जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की और रब ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। तो आप जब नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपके वालिदैन के लिए दुआ होती रहेगी हर नमाज में। रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु राजा बरादरान की वालिदा मरहुमा की दायमी बख्शिश फरमाए, दराजात में बुलंदियां अता फरमाए और रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु जन्नत में उन्हें खतूने जन्नत मलकाए फिरदौस से बरी मेरे आका के जिगर का टुकड़ा सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का उन्हें पड़ोस नसीब फरमाए। जो वक्त मुझे दिया गया था वो मुकम्मल हुआ चाहता है, अब वक्त इजाजत नहीं देता क्योंकि मेहमान दूर दराज से मैं देख रहा हूँ, काफी अहबाब तशरीफ लाए हैं। अगर हम लोग भी वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत खिताब ज़ीशान से, फ़िक्र अंगेज़ किताब से हमारे क़ुलूब व अज़हा को मुअत्तर और मुनव्वर फरमा रहे थे जनाब मोहतरम मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़ीशान साहिब।